अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं शेख जाकिर शेख बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। आज के हम इस वीडियो में 10वीं जमात के अंग्रेजी मजमून की एक्टिविटी शीट के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 10वीं जमात में अंग्रेजी का पेपर 80 मार्क्स के लिए होता है और 20 मार्क्स का ओरल होता है। ओरल मीन्स 10 मार्क्स के लिए ओरल और 10 मार्क्स के लिए असाइनमेंट होता है। और जनरली यही पैटर्न हम 9th जमात में भी फॉलो करते हैं। एक्टिविटी शीट के ताल्लुक से जो सबसे अहम चीज है जिसे आज हम आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। अजीज बच्चों, उम्मीद है आज के वीडियो में आप बहुत अहम मालूमात हासिल करेंगे। आज के इस वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक्टिविटी शीट के पेपर पैटर्न को भी हम देखने जा रहे हैं। आइए हम एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं और आज के वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट प्लस मार्किंग स्कीम प्लस पेपर पैटर्न, इन तमाम चीजों को एट ए ग्लांस देखने जा रहे हैं। अजीज बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अंग्रेजी का पेपर जो है या अंग्रेजी की एक्टिविटी शीट जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस पर डिपेंड करती है। जैसे कि पहला सेक्शन जो है सेक्शन 1, उसमें जो है तो हमें लैंग्वेज स्टडी के ताल्लुक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो सेक्शन है वो है सेक्शन टेक्सचुअल पैसेज से रिलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी में जो है तो 4 यूनिट है, उन 4 यूनिट में से इन पैसेजेस को जो है तो पूछा जाता है। सेक्शन 3 है पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में भी हम ये देखते हैं कि हर यूनिट में 2-2 पोएम को शुमार किया गया है, यानी हम ये देखते हैं कि हर यूनिट में 2-2 पोएम को शुमार किया गया है, यानी टोटल 10वीं जमात में और 9वीं जमात में हमें 8 पोएम दी गई है। 8 में से कोई भी 2 पोएम पूछी जाती है। सेक्शन 4 जो है वो नॉन टेक्सचुअल से रिलेटेड है, यानी अनसीन पैसेजेस से रिलेटेड है। तो वहीं पर सेक्शन 5 में राइटिंग स्किल को जगह दी गई है और सेक्शन 6 में स्किल डेवलपमेंट को। आइए हम टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ इस एक्टिविटी शीट के दूसरी बातों पर भी गौर करते हैं। जैसे कि पहला सेक्शन जो है वो लैंग्वेज स्टडी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी, ऐसे 2 क्वेश्चंस पर मुबनी ये लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन होता है। हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में ये स्लाइड जो आपके सामने नजर आ रही है इसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि लैंग्वेज स्टडी में जो है क्वेश्चन 1A जो होता है वो 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जबकि क्वेश्चन 1B ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस तरीके से लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन ये हमें 10 मार्क्स के लिए होता है। पहला सेक्शन सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है, जो टाइम मैनेजमेंट दिया जाता है कि पहला सेक्शन क्वेश्चन 1A यह आपने 12 मिनट में सॉल्व करना चाहिए, जबकि क्वेश्चन 1B इसके लिए 3 मिनट दरकार है। यानी लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चन नंबर 1A और B को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 15 मिनट दिए जाते हैं। आइए हम दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं जिसका ताल्लुक टेक्सचुअल पैसेजेस से है। इसमें भी जो है तो क्वेश्चन 2A और 2B होता है। क्वेश्चन 2A में जो है तो एक सीन पैसेज पूछा जाता है, जबकि क्वेश्चन 2B में दूसरा सीन पैसेजेस पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 5 सवालात पूछे जाते हैं, A1 से A5 तक और B1 से B5 तक। हर पैसेज 10 मार्क्स के लिए होता है, यानी क्वेश्चन 2
जो कि सेक्शन 2 से ताल्लुक रखता है, टेक्सचुअल बुक से ताल्लुक रखता है, ये 20 मार्क्स के लिए होता है और हर पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको 15-15 मिनट दिए जाते हैं। अजीज बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहीं पर हमें जो है तो अपनी काबिलियत को साबित करना होता है कि हम पैसेजेस में 10 में से मैक्सिमम कितने मार्क्स ले सकते हैं। आप यहां पर 10 में से 10 भी मार्क्स ले सकते हैं और मिनिमम अगर आपने यहां पर जो है तो स्कोर किया तो ओवरऑल स्कोर भी आपका कम हो जाता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, चूंकि इसका ताल्लुक आपके टेक्स्ट बुक से होता है, इसलिए आप यहां के जवाब आसानी से लिख सकते हैं। इस तरीके से जो है 45 मिनट में आपको जो है तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सॉल्व करने के लिए मौका दिया जाता है। क्वेश्चन थर्ड, पोएट्री, जो कि सेक्शन 3 है, इसमें भी जो है तो 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन थर्ड ए और क्वेश्चन थर्ड बी। क्वेश्चन थर्ड ए में जो है तो एक पोएम जो कॉम्प्रिहेंशन के लिए होती है 5 मार्क्स के लिए पूछी जाती है और दूसरी पोएम एप्रिसिएशन के लिए होती है, वो भी 5 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। जहां तक टाइम मैनेजमेंट का सवाल है तो पहली पोएम कॉम्प्रिहेंशन की सॉल्व करने के लिए 8 मिनट का वक्त दरकार है, जबकि दूसरी पोएम जो एप्रिसिएशन के लिए होती है उसे सॉल्व करने के लिए आपको जो है तो 8 मिनट दिए गए। इस तरीके से टोटल पोएट्री सेक्शन सॉल्व करने के लिए आपको 10 मिनट दिए गए। सेक्शन 4 जिसका ताल्लुक नॉन टेक्सचुअल से है, यानी यहां पर जो है तो आपको क्वेश्चन 4A में जो है तो सीन पैसेज की तरह या उसी पैटर्न की तरह आपको अनसीन पैसेज पूछा जाता है, जिसकी लेंथ और डिफिकल्टी लेवल वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है और पैसेज की लेंथ भी जो है तो लगभग सीन पैसेज के मुताबिक होती है। ये पैसेज भी आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, मगर इसका ताल्लुक जो है तो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होता है और चूंकि ये अनसीन होता है, आप इसे पहली मर्तबा पढ़ रहे होते हैं, इसीलिए इसे सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। इसी में जो है तो क्वेश्चन 4B होता है, ऊपर जो अनसीन पैसेज दिया जाता है उसी अनसीन पैसेज का समराइजेशन करना होता है, उसको इन शॉर्ट लिखना होता है और ये 5 मार्क्स के लिए होती है समराइजेशन और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। यहां तक जो है तो हम अगर देखते हैं तो आपका 50% पेपर मुकम्मल हो जाता है और यहां से फिर चैलेंजिंग सेक्शन शुरू होता है, जिसे हम राइटिंग स्किल या स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। राइटिंग स्किल को जो है तो 2 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है, क्वेश्चन 5th और क्वेश्चन 6। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन 5th ए में जो है तो लेटर राइटिंग होती है। यहां पर आपको 2 लेटर पूछे जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दोनों में से किसी एक को जो है तो आपकी चॉइस के मुताबिक आपको सॉल्व करना होता है। ये लेटर 5 मार्क्स के लिए होता है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है वो 15 मिनट है। इसी में क्वेश्चन 5th बी होता है, जहां पर आपको डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग दी जाती है। डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग में से किसी एक क्वेश्चन को आपको आपकी चॉइस के मुताबिक सॉल्व करना होता है या लिखना होता है। यह भी जो है तो 5 मार्क्स के लिए होता है और इसको भी दिया हुआ वक्त 15 मिनट होता है। सेक्शन 5th में अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 6A, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। यहां पर आप देख रहे हैं वाइस वर्सा लिखा हुआ, यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में ही 2 क्वेश्चन होते हैं। एक होता है वर्बल से नॉन वर्बल की तरफ और दूसरा क्वेश्चन होता है नॉन वर्बल से वर्बल की तरफ। वर्बल से नॉन वर्बल की तरफ यानी पैराग्राफ से डायग्राम की तरफ, और उसी को और क्वेश्चन होता है डायग्राम से पैराग्राफ की तरफ। यह भी 5 मार्क्स के लिए होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसके लिए भी रिक्वायर्ड टाइमिंग जो है तो वो 15 मिनट आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन 6B जिसका नाम एक्सपांड द थीम है। एक्सपांड द थीम में जो है आपको जो पहला क्वेश्चन होता है वो न्यूज राइटिंग होती है या रिपोर्ट राइटिंग होती है। उसके कुछ पॉइंट्स वहां पर आपको दिए जाते हैं, न्यूज हेडलाइन दी जाती है और उस हेडलाइन की मदद से जो है तो आपको न्यूज लिखना होती है। उसको जो और क्वेश्चन दिया जाता है वो स्टोरी राइटिंग है। पेपर में स्टोरी राइटिंग का या तो बिगिनिंग दिया जाता है या तो एंड दिया जाता है, उसकी मदद से आपको अपनी स्टोरी मुकम्मल करना होती है। ये क्वेश्चन भी
5 मार्क्स के लिए होता है और इसे दिया गया वक्त भी 15 मिनट है। अजीज बच्चों, इस पेपर का जो आखिरी सेक्शन है स्किल डेवलपमेंट, सेक्शन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 होता है। यहां पर ट्रांसलेशन आपको करना होता है, ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग, यानी आपको दिए गए सेंटेंसेस, दिए गए वर्ड्स और दिए गए प्रोवर्ब्स, ये आपको अपनी मादरी जबान में ट्रांसलेट करना होती है, उर्दू में लिखना होता है। और ये भी क्वेश्चन जो है तो 5 मार्क्स के लिए है और 7 मिनट इसको दिए गए हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के मार्किंग स्कीम को काउंट करते हैं तो लैंग्वेज स्टडी से लेकर ट्रांसलेशन तक 80 मार्क्स होते हैं, और अगर हम टाइम मैनेजमेंट को काउंट करते हैं तो यहां पर हमारे पास 180 मिनट में से 15 मिनट बच जाते हैं, और यानी टोटल जो है तो हमें 165 मिनट लगते हैं। और 165 मिनट में हमारा पेपर मुकम्मल अगर हो जाता है तो हमारे पास 15 मिनट बचते हैं, जिसका इस्तेमाल हम पेपर के रिवीजन के लिए कर सकते हैं। अजीज बच्चों, ये एक टेंटेटिव टाइम मैनेजमेंट आपके सामने है। आपकी जो है तो रीडिंग स्पीड पर ये डिपेंड करता है, कहीं पर कम और ज्यादा वक्त जो है तो दरकार है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप अपना पेपर 165 से 170 मिनट में खत्म करें, ताकि आपके पास 10 मिनट जो है तो एटलीस्ट रिवीजन के लिए बचे। इसी पेपर पैटर्न को जब हम और बारीकी से देखते हैं तो इसमें मार्किंग स्कीम हमें एट ए ग्लांस नजर आती है। जैसे देखते हैं, आइए, लैंग्वेज स्टडी, ऐसा उधर जिक्र किया गया, ए और बी सेक्शन होता है, ये टोटल 10 मार्क्स के लिए होता है। अब पैसेजेस और पोएम्स मिलाकर जो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत आसान होते हैं, जिसमें हम आसानी से मार्क्स हासिल कर सकते हैं, वो 8 मार्क्स के लिए होते हैं। यानी अगर आप ये 10 और 8 18 मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो ओरल असाइनमेंट मिलाकर आप अनकरीब पासिंग के करीब पहुंच जाते हैं। यानी कमजोर बच्चा भी अगर है तो ये 2 क्वेश्चन अगर वो थोड़ी मेहनत से सॉल्व कर लेता है तो पासिंग के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका ताल्लुक भी जो है सीन पैसेजेस, अनसीन पैसेज और पोएम से होता है। ये भी जो है तो 8 मार्क्स के लिए टोटल पेपर में पूछा जाता है। कंटेक्चुअल मीनिंग या वोकैबुलरी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का ताल्लुक भी जो है तो 2 सीन पैसेज, 1 अनसीन पैसेज और पोएट्री की पहली पोएम से होता है। ये 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन होता है, जिसको हम ग्रामर क्वेश्चन कहते हैं या ग्रामर इन कंटेक्स्ट, इसका ताल्लुक जो है तो 3 पैसेजेस से होता है, यानी 2 सीन और 1 अनसीन। ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, या जिसे हम थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, जो पैसेज का आखिरी क्वेश्चन होता है, और इस क्वेश्चन का ताल्लुक भी जो है तो सिर्फ सीन और अनसीन पैसेज से होता है। यानी 2 सीन पैसेज में ये जो तो 4 मार्क्स के लिए होता है, और 1 अनसीन पैसेज में 2 मार्क्स। इस तरीके से 6 मार्क्स का वेटेज पर्सनल रिस्पॉन्स को दिया गया है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम के लिए एक पोएम आपको पूछी जाती है, इसमें जो है तो मुख्तलिफ टाइटल दिए जाते हैं, और उन टाइटल्स के मुताबिक हमको जो जवाब देना होता है वो 5 मार्क्स के लिए होता है। इस तरीके से एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम 5 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। समराइजेशन भी जो है, जिसका ताल्लुक क्वेश्चन 4B से है, ये आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। टोटल यहां तक जो है तो आपके 55 मार्क्स होते हैं। और राइटिंग स्किल, जिसमें सेक्शन 5th और 6th दोनों शामिल है, ये 25 मार्क्स के लिए होते हैं। इस तरीके से ये 55 मार्क्स और ये 25 मार्क्स ऐसे मिलाकर पूरा पेपर आपके सामने आता है, वो 80 मार्क्स के लिए होता है। अजीज बच्चों, ये था आपके एक्टिविटी शीट के ताल्लुक से थोड़ी सी मुख्तसर सी मालूमात। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम हर क्वेश्चन को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।